वक्फ बोर्ड संशोधन कानून से जुड़ा मामला है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने जल्द सुनवाई की मांग की है। कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने मामला रखा है। सीजेआई ने याचिका पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। याचिकाओं को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा। सीजेआई की तरफ से स्टेटमेंट भी बाकायदा सामने आए। सूचीबद्ध करने की एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। ये मामला उचित समय पर सामने आएगा। दरअसल अभी तक अगर आप देखेंगे तो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 10 याचिका है जो कि दायर की जा चुकी हैं। सभी याचिकाओं में देखिए एक ही बात कही गई है कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और साथ ही याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। हालांकि इसको देखते हुए सीजेआई का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है और सीजेआई ने याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का आश्वासन भी दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ लीगल एडिटर सुमित जुड़ गए हैं। सुमित का सीधा रुख कर लेते हैं। सुमित, कुल मिलाकर ये कहा जाए 10 याचिका अभी तक दायर हो चुकी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ देखा जाए तो, लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई की तरफ से भी आश्वासन दे दिया गया है कि सभी याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए आज वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं अब तक जो दायर हो चुकी हैं, उनमें से कई याचिकाकर्ता जिनमें से जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उनकी ओर से कपिल सिब्बल आज सीजेआई के सामने पेश हुए थे और अन्य याचिका की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी भी सीजेआई के सामने मामले को रखा था और कहा कि कई याचिकाएं जो हैं अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई करनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई का तो आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन सीजेआई ने एक बात ये भी कही कि जल्द सुनवाई को लेकर जो अनुरोध की जो व्यवस्था है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। सीजेआई ने ये भी कहा है कि दोपहर में हम इन तमाम अनुरोधों को देखेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे कि इस मामले की सुनवाई आखिरकार कब की जाए। तो सीजेआई ने आश्वासन दिया है कि जो याचिका पर जल्द सुनवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं उस पर हम दोपहर में फैसला लेंगे और ये तय करेंगे कि इन तमाम याचिकाओं की जो लिस्टिंग है वो आखिरकार कब की जाए। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या इसी हफ्ते सीजेआई मामले को लिस्ट करते हैं या फिर कोई और तारीख देखते हैं। ये दोपहर के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अभी तक अगर आप देखेंगे तो वक्फ संशोधन बिल के कानून बनते ही इसे रद्द करने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं अब जोरों से उठने लगी है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। अब सभी की निगाह सुमित इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या इसी हफ्ते सुनवाई होती है, क्योंकि आज मंडे है और संभावना आपको किस तरह की लग रही है, क्योंकि सीजेआई का स्टेटमेंट तो आ चुका है, लेकिन क्या लगता है कि इसी हफ्ते सुनवाई होगी क्या? देखिए, सुनवाई अगर सीजेआई तय करते हैं तो हो सकता है कि शुक्रवार को इस मामले की लिस्टिंग की जाए, क्योंकि 2 दिन जो है हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट नए मामले की सुनवाई करता है, पहला सोमवार और दूसरा शुक्रवार। आज सोमवार का दिन है तो हो सकता है कि शुक्रवार के लिए सीजेआई इस मामले को रखें। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून है इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, यानी कि ये मामला 3 जजों की बेंच के पास जाता भी है तो अंतरिम राहत की जो गुंजाइश है वो बेहद कम है, क्योंकि अब मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास भविष्य में जाएगा, क्योंकि यहाँ कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही इस मामले की सुनवाई कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो सुनवाई होगी वो केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने को लेकर होगी। तो क्या कानून के क्रियान्वयन पर जो रोक लगाने की यहाँ मांग की जा रही है याचिका में, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने कई मर्तबे देखा है कि कानून की जब संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जाता है तो उम्मीद बेहद कम होती है कि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। तो ये देखना बेहद अहम होगा कि जब सुनवाई के लिए जब मामला आएगा तो क्या जो याचिकाकर्ता कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी है, तमाम जो दिग्गज वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि कानून के अमल पर रोक लगाई जाए। लेकिन इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन देखना होगा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है या नहीं। बिल्कुल, कोर्ट का क्या रुख रहेगा इसी पर अब सभी की निगाह टिकी हुई है। अभी के लिए आपका शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।